So hey guys, welcome back to my channel Cogenius Ria. In this video, I will discuss another question from Stuyvesant sheet, that is inversion of array. That is the last question of array part second. Okay, so let's start. As you can see here, what is given to us for a given integer array list array of size n containing all distinct values. Find the total number of inversion that may exist, and inversion is defined as a pair of integers इन एरे लिस्ट व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट। मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। देखो हमारा क्या है कि ये ना हमें एरे दिया गया है, ठीक है, ये एरे हमें दिया गया है, बट हमें क्या है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, और हम देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या हो रही है, ये फुलफिल हो रही है, दैट इज एरे ऑफ आई। मतलब एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे एंड आई इज लेस देन जे। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहले वाला एलिमेंट है ना वो ग्रेटर है और किसके पीछे वाले एलिमेंट से। देखो 20 इज ग्रेटर देन 6 4 5, ठीक है, सिमिलरली 6 इज ग्रेटर देन 4 5, ठीक है। तो ये हमारे इतने पेयर्स बने थे, 20 और 6 का बन रहा है, 20 और 4 का बन रहा है, 20 और 5 का बन रहा है, 6 और 4 और 6 और 5। दीज आर द पेयर्स which we are getting from this condition, that is a of i is greater than a of j and I is less than j। a of i का मतलब क्या है, this is contributing to the element, और ये i is less than j, ये क्या बताना है, हमारा इंडेक्स, ठीक है। तो हमारी अगर ऐसी कंडीशन हुई, हमें यही बताना है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हमारे फॉर्म होंगे, ठीक है। दिस वी हैव टू बी टेल, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच व्हाट यू कैन थिंक ऑफ कि हम लोग काउंट की वैल्यू इनिशियली 0 रखते हैं, फिर अपना फॉर लूप चलाते हैं। फर्स्ट वी विल आइटरेटिंग फ्रॉम हियर टू हियर, और सेकंड हम लोग यहाँ पे सेकंड पोजीशन से आइटरेट करेंगे टिल एंड। और हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर लूप 0 से n तक चलाएंगे, जे वाला कहाँ से, i+1 से n तक। i+1 का मतलब क्या है, अगर i यहाँ पे तो j कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से होगा। अगर सपोज यहाँ पे अगर हमारा i कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, इस पोजीशन स्टार्ट होता है, तो j यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब एक आगे से हमारा किसकी j की वैल्यू स्टार्ट होगी। बस हमें क्या करना है, आगे वाले एलिमेंट्स को चेक करते जाना है ना, इसलिए आई एम स्टार्टिंग माई j फ्रॉम i+1। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यही कंडीशन जो हमें कहा गया था क्वेश्चन में, वही चेक कर रही हूँ। a of i इज ग्रेटर देन a of j एंड देन का मतलब क्या होता है, दीज टू कंडीशन शुड बी फॉलो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हमारा इस लूप के अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। a of i इज ग्रेटर देन a of j एंड i इज लेस देन j। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। इस कंडीशन का मतलब क्या है, दैट इज माई फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द अपकमिंग इंटीजर्स वी आर गेटिंग। तो हमारा अभी वाला इंटीजर जो है हमारे पास एलिमेंट, वो बढ़ा आ रहा है, जो उसके आगे वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे और फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न काउंट कर देंगे। देखो ये सिंपल अप्रोच आप सोच सकते थे, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, आप सोच सकते हैं यहाँ पे हमारे कितने लग रहे हैं, 2 फॉर लूप लग रहे हैं, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट होगी, तो कितना आ रहा है, ओ बिग ऑफ n स्क्वायर, दैट इज नॉट अप्रोचेबल। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो these methods should not be approachable, we have to always think of to reduce my space complexity or time complexity, ठीक है। तो try to do it in big of n or big of 1, that will be more approachable, okay। So what you can think of now, that we use the logic of merge sort। if my element is greater than the next element, then we interchange it, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं हम लोग ना यहाँ पे मर्ज सॉर्ट की अप्रोच यूज करें, क्योंकि मर्ज सॉर्ट पे भी ऐसा ही कुछ होता है कि उसमें भी क्या होता है कि हमारा जो अभी वाला एलिमेंट है ना, वो क्या होता है, हमारा बड़ा होता है कंपेयर टू द अपकमिंग एलिमेंट्स। तो हमें वही लॉजिक लगाएंगे। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग, आप लोगों ने सीखा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें करना क्या होगा। देखो मिड एलिमेंट है, मिड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट एलिमेंट उसका बाय 2 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 0 + 4/2 करा था, हमारे पास कितना आया, 2 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये एरिया आएगा, एक ये एरिया आएगा, ठीक है, इतना आया। फिर जैसे ही मेरे पास 126 आया ना, यहाँ 1 और 26 ये तीनों वैल्यूज आई, फिर मैं मिड फाइंड आउट करूंगी। तो मिड इक्वल टू 0 + 2/2, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 0, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका क्या है 2। तो 0 + 2/2 व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 आया। जैसे ही 1 आया, आई विल जस्ट पार्टीशन फ्रॉम हियर, जैसे मैं पार्टीशन करूंगी देन अगेन what I will get is I will find the middle value। middle value कैसे आएगी, इन दोनों की पहले मिड वैल्यू निकालोगी, कैसे आएगी, 0 + 1/2। देखो 0 + 1/2 करा मैंने, तो कितना आया, हमें ना जो नियरेस्ट वैल्यू होती है, मतलब लोएस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ना, वो हमें लेनी होती है। जैसे 0 + 1/2 कितना आएगा, क्या कहते हैं 0.5 आएगा ना, 0.5 आएगा। तो 0.5 का हम लोग क्या लेंगे,
पॉइंट सिर्फ जीरो वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो पहले आती है ना पॉइंट की वही वैल्यू लेनी है हमें। तो कितनी आएगी, जैसे 3.5 आता है अगर सपोज, तो हम लोग कितनी लेते हैं 3 लेते हैं, हमें ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितना लिया, 0 लिया। 0 का मतलब क्या है कि दैट माई पार्टीशन विल गो फ्रॉम हियर, क्योंकि ये कितनी थी 0 था, ये कितना था 1 था, ये कितना है 2 था, ठीक है। मैं अभी इंडेक्सेस बता रही हूँ 0 1 2। फिर उसके बाद क्या करूँगी, इन दोनों का अगर मर्ज करना होगा तो ये तो सही पोजिशन में है, दैट इज पहले 1 है फिर 20 है, मतलब ये एलिमेंट्स क्या है अपने ऑर्डर में ही है। ऑर्डर मतलब जो हमारा जो मतलब जो आगे नेक्स्ट एलिमेंट है वो ग्रेटर होना चाहिए हमारे पिछले वाले एलिमेंट से, तो ये सही है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट 20 है, तो सी सही आ रहा है, ये मर्ज सॉर्ट है, तो हम लोग इसका एज इट इज लिख देंगे 120। उसके बाद क्या है 6, ये जैसे ही 120 और 6 आया, देखो ये वाला सॉर्ट था, फिर ये 6 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आए रखेंगे और यहाँ पे आए, और जो पीछे वाले एलिमेंट्स है ना राइट साइड, उसमें क्या करेंगे जे लाएंगे, ठीक है। इतना करा मैंने। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग कंपेयर करेंगे अब आई और जे की वैल्यू को, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर ये 1 जो है वो ग्रेटर है, वो मतलब 1 इज लेस देन 6 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे, मतलब 1 और 6 में इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो मैं 20 और 6 को कंपेयर करूंगी, क्या 20 इज लेस देन 6 है, नहीं है, इट मीन्स वी हैव टू बी इंटरचेंजेड, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1620, ठीक है, ये वैल्यूज आ गए। तो आफ्टर मर्जिंग दीज 3 वैल्यूज व्हाट आई एम गेटिंग 1620, इतना आ गया आप लोगों को। अब मैं क्या करूंगी, ये मेरा कितना लेफ्ट साइड का मर्ज हो गया, मेरे लेफ्ट साइड का हो गया, तो व्हाट आई एम गेटिंग 1620, इतना मर्ज हो गया। 4 5 में देखो करोगे आप, तो सिंपली यहाँ से इंडेक्स टूटेगा, कैसे टूटेगा, मिड इक्वल 3 + 4/2, इसका इंडेक्स कितना था 3, इसका कितना था 4 था, 3 + 4/2 देखो 7/2 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 3.5, तो 3.5 मैंने कितना लिया 3, मैंने आपको बताया था जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू आती है वही लेनी पड़ती है, तो 3 आ गया। 3 जैसे ही आया तो यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया हमारा, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो ये देखेगा यहाँ पे आया जाएगा, और यहाँ पे 4 में आया आ जाएगा, और यहाँ पे 5 के में कितना आ जाएगा जे, अभी कंपेयर करेगा 4 इज लेस देन 5 है, इसका मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब 4 5 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो एट लास्ट हमें क्या करना है, इन सारों को मर्ज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है कि फर्स्ट वी डू द लेफ्ट मर्ज सॉर्ट, देन द राइट मर्ज सॉर्ट, देन ओवरऑल मर्ज। तो मैंने यहीं पे किया, पहले अपना जो ये पूरा ओवरऑल पेयर था उसको पहले लेफ्ट में किया, फिर राइट में किया, फिर उसमें से मैंने पार्टीशन जैसे ही किया, फिर उसका लेफ्ट ये निकाला, फिर उसका राइट निकाला, फिर इसमें से पार्टीशन किया, फिर मैंने लेफ्ट वैल्यू निकाली, फिर राइट वैल्यू निकाली, फिर क्या करेंगे धीरे धीरे करके इनको मर्ज करते गए हर स्टेप में। देखो यहाँ से यहाँ तक मर्ज होते गया, फिर यहाँ से अब ओवरऑल मर्ज करेंगे हम लोग, ठीक है। मेरे को बस यही लॉजिक लगाना है कि पहले लेफ्ट मर्ज करेंगे, फिर राइट मर्ज करेंगे, फिर ओवरऑल मर्ज कर देंगे अपन, ठीक है। तो मैंने यही किया, तो देखो यही मेरी वैल्यूज थी, यहाँ लेफ्ट साइड का मर्ज ये क्या आया था, राइट साइड का मर्ज होकर ये आया था। अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल मर्ज करनी अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल माई आई विल बी हियर एंड आई, मतलब जो आगे की वैल्यूज है ना लेफ्ट साइड की उनको सब आई से डिनोट करेंगे, और जो पीछे वाली मतलब राइट साइड वाली वैल्यूज है उसको जे से डिनोट करेंगे। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप देख सकते हो 1 इज लेस देन 4 सही है, 1 इज लेस देन 5 सही है, मतलब 1 को हमें इंटरचेंज करने की नीड नहीं है। नाउ माई आई विल बी गो टू 6, 6 जैसे ही जाएगा ये देखिएगा 6 और 4 को कंपेयर करेगा, 6 इज लेस देन 4 नहीं है, इसका मतलब वी नीड टू बी इंटरचेंजेड। एक ये पेयर आ रहा है, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हमारे पेयर कितने आएंगे, हमें एट लास्ट क्या रिटर्न करवाना है, हमारे पेयर। देखो पहले काउंट की वैल्यू 1 लिख दी, काउंट की वैल्यू 1 क्यों लिखी, क्योंकि हमारा देखो यहाँ से 20 और 6 का इंटरचेंज पहले हुआ था ना, तो वहां से काउंट की वैल्यू कितनी आई थी 1, ठीक है। तो यही किया मैंने, तो जैसे ही हमारा काउंट की वैल्यू 1 आ गई, अब मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करूंगी सिंपली कि अब 1 और 6 यहाँ पे 6 और 4 का कंपेयर कर लिया, अब मैं क्या करूँगी 6 और 5 का कंपेरिजन होगा, ये 6 इज लेस देन 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे भी इंटरचेंज होगा, मतलब यहाँ पे एक और पेयर आ गया, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 2। फिर क्या होगा हमारा कि ये दोनों पेयर आ गए हमारे। अब मैं क्या करूंगी, इस वाले पेयर्स की निकालूंगी, दैट इज यहाँ 20 की वैल्यू निकालूंगी, 20 और 4, 20 और 4 का भी एक पेयर बन रहा है, तो देखो 20 और 4 का बन गया, फिर 20 और 5 का भी बन रहा है, तो हमारे कितने पेयर आ गए, एट लास्ट 5 पेयर आ गए। देखो ये वाला किसका था, पहला वाला किसके लिए आया था 20 और 6 की वैल्यूज के लिए आया था, सेकंड वाला किसके लिए आया था 6 और 4 के लिए, थर्ड वाला किसके लिए आया था हमारे 6 और 5 के लिए, फोर्थ वाला किसके लिए आया था 20 और 4 के लिए, फिफ्थ वाला किसके लिए आया था 20 और 5 के लिए। तो दीज आर द 5 पेयर्स आई एम गेटिंग, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, तो ये एट लास्ट मर्ज होके आएगा, मर्ज सॉर्ट होके आएगा लेफ्ट और राइट की वैल्यू, तो कितना आएगा 145,620, तो ये हमारी क्या आएगी मर्ज सॉर्ट की वैल्यू आ गई। तो आप सोच सकते हो जैसे ही मेरा ना आया ना 6 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या है, देखो हम लोग एक सिंपल मेथोडोलॉजी से क्या लगा सकते हैं कि नहीं पता है कि लेफ्ट वाला एरे हमारा क्या है सॉर्टेड एरे है, इतना हमें पता है, लेकिन अगर
पहले वाली वैल्यू ही हमारी जे वाले के पहले वैल्यू से ही लेस देन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बाद वाली वैल्यू आएगी वो भी ग्रेटर देन होगी। इतना आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमारी जो पहले वाली वैल्यू है वो ऑलरेडी ग्रेटर देन आ रही है हमारे राइट साइड वैल्यू से। इसका मतलब क्या है, के बाद वाली वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट वाला क्या ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है। इसका मतलब क्या है, हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं कि काउंट में हम लोग क्या सेट करना है, जो मिड के बाद वाली आ रही है, मिड माइनस आई मतलब मिड के बाद वाली जितनी वैल्यूज आ रही है दैट विल कंट्रीब्यूट टू माय काउंट। तो यही मैंने यहाँ पे मेथड लगाया कि मिड के बाद जितने वैल्यूज आएंगे दैट विल कंट्रीब्यूट टू माय काउंट। मैंने यही लॉजिक लगाया, ठीक है। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपना मर्ज सॉर्ट का फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके मैंने क्या पास किया है कि टेम्प नाम का एरे, टेम्प का नाम का एरे क्या है, दैट वी नीड टू बी रिटर्न। उसकी लेंथ कितनी होगी जितनी हमारे एरे की लेंथ दी गई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, रिटर्न मर्ज सॉर्ट, उसमें क्या किया पास करिए वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद मैंने मर्ज सॉर्ट का जो फंक्शन बनाया ना उस पर क्या लिखा है, मिड और इनवर्स काउंटर। मिड का मतलब क्या है, दैट इन एवरी स्टेप आई एम काउंटिंग व्हाट डाउन, मैं क्या काउंट कर रही हूँ अपने मिड की वैल्यू, क्या वही बता रहा है। और इन्वर्शन काउंट का मतलब क्या है, at last what we need to return is my count of variable। काउंट की वैल्यू मतलब कितने ऐसे वेरिएबल्स मिली जिसमें हम लोगों को इन्वर्ट करने की नहीं पड़ रही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, तो मैं क्या करूंगी, मिड की वैल्यू निकालूंगी। यही मैंने सीखा था अभी कि अगर मेरे को दिक्कत आ रही है, हमारा सॉर्टेड एरर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मिड की वैल्यू निकालेंगे। मिड की वैल्यू क्या, लेफ्ट प्लस राइट बाय 2 कर देंगे। फिर मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, you can see from here what I have already told you। First you need to do left merge sort, then right merge sort, then overall merge। तो पहले लेफ्ट करना है, फिर राइट, फिर ओवरऑल मर्ज करना है, ठीक है। तो यहीं पे मैंने यही किया है कि इन्वर्जन काउंट में पहले क्या किया, लेफ्ट का किया है मर्ज सॉर्ट, फिर मैंने क्या किया, राइट का किया, फिर ओवरऑल ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जो मर्ज सॉर्ट है वो लेफ्ट से कहाँ तक चलेगा, मिड से चलेगा, और जो मिड के नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी वहां से अपने राइट के एंड तक चलेगा। फिर इन्वर्जन काउंट में सारी वैल्यूज उनका हमारा मर्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि अपना जो मर्ज फंक्शन था ना उसमें मर्ज फंक्शन करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करा, इन्वर्जन काउंट की वैल्यू 0 लिखी, फिर आई जे के। इसका मतलब क्या है, आई जे हमारे लेफ्ट और मिड बता रहे हैं और के भी हमारे लेफ्ट बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, देखो एक वाइल लूप चलाएंगे, एक मिड -1 का चलेगा और जे लेस देन इक्वल टू राइट। इसका मतलब क्या है कि ये वाले हमारे जो लेफ्ट वाला लूप है ना उसके लिए, और ये वाला क्या है हमारा जे ग्रेटर देन इक्वल, जे लेस देन इक्वल टू राइट मतलब हमारे राइट साइड वाले लूप के लिए। आई लेस देन इक्वल टू मिड -1 मतलब ये हमारी लेफ्ट वाले के लिए, जे वाला हमारे राइट साइड के लिए, ठीक है। फिर ये चेक करेगा कि इफ एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ जे। अगर ऐसा हुआ मतलब क्या है हमारा कि जो हमारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यू क्या आती, एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन आया था, लेकिन अगर ये हमारी कंडीशन सही नहीं है, लेकिन हमारी अगर सही वाली कंडीशन हुई तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू एरे ऑफ आई प्लस प्लस लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे में एरे ऑफ जे प्लस प्लस की वैल्यू ही लिख देंगे। फिर इन्वर्जन काउंट पे क्या करते जाएंगे, हमेशा हर बार स्टेप में मिड की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली मर्ज सॉर्ट का हमने फंक्शन लगाया कि हम लोग यूज क्या करते हैं कि जब तक हमारा लेफ्ट वाला लगाएंगे आई इज लेस देन इक्वल टू मिड -1 मतलब लेफ्ट वाला लूप चलेगा, और देखेंगे टेम्प की वैल्यू, टेम्प के में क्या वैल्यू आएगी, जो एरे ऑफ आई प्लस प्लस की वैल्यू थी, फिर जे में क्या आएगी, फिर जे प्लस प्लस की वैल्यू, और सिंपली जो फॉर लूप लगाया है टू एट लास्ट मर्ज दिस एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से लेके राइट तक चलाया है और अपने जो वैल्यूज थी उसको अपने टेम्प के अंदर स्टोर करती गई मैं, फिर अपने इन्वर्जन काउंट को रिटर्न करवा दिया। और ये हमारा क्या था, अरे मैंने ये लिया था और ये हमारा आंसर था। आंसर में हम लोग क्या करवा रहे हैं, जो अपने मर्ज सॉर्ट का आंसर आना है उसको आउटपुट करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ इन्वर्जन, यहाँ पे आंसर कितना होना चाहिए। देखो मैं इसको अगर रन करवा रही हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 5। और आपने देखा था कि मुझे लास्ट आंसर कितना मिल रहा था अपना, यहाँ पे 5 ही मिल रहा था, मतलब ये हमारी अप्रोच सही है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।